देश की आजादी खतरे में मित्रों, आज बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हमारे ये वक्फ बोर्ड के लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आवश्यकता पड़ जाएगी तो मैं भी निकलूंगा, लोगों से भीख मांगूंगा, संसाधनों को जोड़ूंगा, लोगों तक पहुंचूंगा और सही बात को बताऊंगा। ये झूठी बात फैलाने वाले शैतान बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। 3-4 दिन पहले किरण रिजिजू साहब गए केरला में, बिशप के साथ मीटिंग किया और उस मीटिंग में ये भी कह के आया ये जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट वो आपको कुछ मदद नहीं करेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा आपके जमीन को वापस लेने के लिए। 2014 में 100 के करीब इंसिडेंट्स हुए, 100 के करीब क्रिश्चियंस को अटैक हुआ प्रैक्टिस करने का उनका फेथ। ये हर साल बढ़ता गया है। 2015 में 200 हो गया, फिर 300, 400, 500। पिछले साल 2024 जब खत्म हुआ 845 इंसिडेंट्स हुए। मेरा अपील है कि आपको ये सरकार को गवर्नमेंट से गिराना पड़ेगा, बीजेपी को गवर्नमेंट से पावर से हटाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सही तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रह पाएंगे, जी पाएंगे। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन मेरा अपील ये से इस देश पे कब्जा कर लिया है। आवश्यकता इस बात की है, समय की मांग है, हम सारी शक्ति लगा दें, हम अपने पराक्रम की पराकाष्ठा कर दें, हमें कितनी शक्ति हम सम्मान करने में लगा दें, हम जाए अपने उन गरीब मजलूम भाइयों के साथ जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो खेतों खलिहानों में काम करते हैं, जो गांव में गरियानों में और चौतरे में बैठते हैं। मालूम नहीं है लोगों को क्या हो रहा है देश में। देश की आजादी खतरे में मित्रों, आज बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हमारे ये वक्फ बोर्ड के लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आवश्यकता पड़ जाएगी तो मैं भी निकलूंगा, लोगों से भीख मांगूंगा, संसाधनों को जोड़ूंगा, लोगों तक पहुंचूंगा और सही बात को बताऊंगा। ये झूठी बात फैलाने वाले शैतान बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे और हमें 2019 में जो 240 पा गए हैं उन्हें 40 के नीचे सीमित करना पड़ेगा, 40 के नीचे लाना पड़ेगा, तो हमारा मकसद पूरा होगा। सुनी है वो कैथोलिक बिशप्स हैं, और कैथोलिक बिशप्स एक छोटा डिनोमिनेशन है पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी का। और चर्च और कैथोलिक चर्च को अगर देखा जाओगे, बिशप उसमें सिर्फ 2% है। 98% कैथोलिक लेटी है जो इस बिल के खिलाफ है। मैं उस 98% को रिप्रेजेंट करता हूं। कैथोलिक बिशप्स जो केरला से हैं, जिन्होंने ये रीजन दिया है कि वहां पे 600 कैथोलिक फैमिलीज हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज हैं जिनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो केरला का जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने आश्वासन दिया उनका देखभाल करें। और मजेदार की बात है, अभी 3-4 दिन पहले किरण रिजिजू साहब गए केरला में, बिशप के साथ मीटिंग किया और उस मीटिंग में ये भी कह के आया ये जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट वो आपको कुछ मदद नहीं करेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा आपके जमीन को वापस लेने के लिए। तो बिल को सपोर्ट करने का फायदा कहां से हुआ, आप ये बताएं। मैं भी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूं। मैंने बिशप्स को सवाल किया, क्या आप जिस तरीके से इस समय ये जो बिल लाया है उस तरह आप भी अपने सीबीसीआई के स्टैंडिंग कमेटी में नॉन कैथोलिक्स को मेंबर बना लोगे? और इस समय आप सब जानते हो कैथोलिक चर्च के अंदर विमेन को कुछ नहीं मिलता है। क्रिश्चियन नन्स भी तो हैं, वो प्रीस्ट नहीं बन सकते, वो बिशप नहीं बन सकते। क्या उनको आप अपने स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बना लोगे जिस तरीके से ये गवर्नमेंट बता रही है? क्या सीबीसीआई स्टैंडिंग कमेटी में नॉन कैथोलिक्स का मेंबरशिप मिल सकता है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किया है?
4 नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाए, 2 लेडीज को बनाए। तो कैथलिक बिशप साहब जिनको मैंने सवाल किया वो चुप बैठ गए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। वहां पर कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस में प्रीस्ट भी नहीं बन सकते मेंबर, सिर्फ बिशप्स ही बन सकते हैं मेंबर। तो फिर आप नॉन कैथलिक्स को कैसे बना लेंगे मेंबर? ये भी आपने खबर पढ़ा होगा कि कैथलिक चर्च के पास सबसे ज्यादा जमीन है देश के अंदर। चर्च पूरा एक बॉडी नहीं है, जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया या वक्फ बोर्ड हो गया, तो लेकिन चर्च का अलग अलग जगहों में अपना अपना जमीन है, वो सब एक का कोई मालिक नहीं है। मैं इस मामले में एक और चीज, जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, 2014 में जब ये सरकार में आए, उस समय से क्रिश्चियंस के खिलाफ वायलेंस हो रहा है हमारे देश में। 2014 में 100 के करीब इंसिडेंट्स हुए, 100 के करीब क्रिश्चियंस को अटैक हुआ प्रैक्टिस करने का उनका फेथ। ये हर साल बढ़ता गया है। 2015 में 200 हो गया, फिर 300, 400, 500। पिछले साल 2024 जब खत्म हुआ, 845 इंसिडेंट्स हुए। मतलब कि हमारे देश में रोज 2 क्रिश्चियंस को मारा जाता है। ये शायद आपको खबर में मिलेगी नहीं, क्योंकि खबरों में छापते नहीं है, ना दिखाते हैं। लेकिन हमारी मुलाकात 2023 में आपने सुना होगा या अखबारों में, टीवी में देखा होगा, प्रधानमंत्री ने अपने घर में क्रिसमस का लंच होस्ट किया। उस क्रिसमस लंच के लिए एक हफ्ता पहला एक मीटिंग हुई मेरे साथ। बीजेपी का एक जनरल सेक्रेटरी है केरला से, अनिल के एंथनी, जो टी.के. एंथनी साहब का बेटा है। उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री के घर में जो लंच करेंगे, किस किस को इनवाइट करना है, आप आएंगे कि नहीं। मैंने कहा साहब आप जिसको मर्जी इनवाइट करिए, प्रधानमंत्री हैं, लोग आ जाएंगे खुशी से। लेकिन अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे, सबसे पहला मैं ये सवाल करूंगा, प्रधानमंत्री क्यों चुप है क्रिश्चियंस के खिलाफ? जितने वायलेंस हो रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ जो होता है, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों क्रिसमस मना के क्या करेंगे? जब रोज 2 क्रिश्चियंस को मारा जाता है हमारे देश में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तो मतलब ये कहना कि ये जो सरकार आपने हम दिए हैं, चुन के लाए हैं, आपको देखना पड़ेगा अगली बार जब वोट डालने जाओगे, ना दें इस सरकार को वोट। मेरा अपील है कि आपको ये सरकार को गवर्नमेंट से गिराना पड़ेगा, बीजेपी को गवर्नमेंट से, पावर से हटाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सही तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रह पाएंगे, जी पाएंगे। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन मेरा अपील ये, आज आपके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। हाँ, हर एक माइनॉरिटी मार्जिनलाइज के साथ होगा। तो ये मैं आप सबको सावधान करता हुआ थैंक यू बोलता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।